हेलो फ्रेंड्स, मैं दया सर। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, UPRVNL NCL को ध्यान में रखते हुए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। आज का हमारा टॉपिक है हैंड टूल। हैंड टूल के अंतर्गत हम फाइल, चीजेल, हेक्सा को समझेंगे। क्या क्या समझेंगे? फाइल यानी कि रेती, चीजेल, छेनी और हेक्सा आदि के बारे में समझेंगे। कैसे समझेंगे? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तैयार साइज के निकट लाने के लिए आप किस फाइल का प्रयोग करेंगे? क्या बोला गया यहाँ पे? किस फाइल का प्रयोग करेंगे? तो आइए फाइल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक फाइल है जिसमें इस वाले भाग को टिप या पॉइंट कहा जाता है। इस वाले भाग में दांत कटे हुए हैं। क्या कटे हुए हैं? दांतें कटे हुए हैं। और इस वाले भाग को साइड कहते हैं। इधर एज, यहाँ पे देख सकते हैं हिल, शोल्डर, टैंग। इसमें एक फेरूल लगा है जिससे कि हमारा फाइल हैंडल से बाहर ना निकल सके। इधर लगा है हैंडल। देखिए, यहाँ पे ये है हिल। हिल से टिप या पॉइंट के बीच की दूरी जो क्या कहलाती है? फाइल लेंथ कहलाती है। फाइल लेंथ कहाँ से लेते हैं? फाइल लेंथ टिप और हिल के बीच की दूरी, ये है फाइल लेंथ। फाइल हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। फाइल किस मटेरियल का बनाया जाता है? हाई कार्बन स्टील का, या कभी कभी टंगस्टन स्टील का भी बना लिया जाता है। आइए अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन किस किस के आधार पर करते हैं? तो क्लासिफिकेशन पहला करेंगे आकृति के आधार पे। किसके आधार पे? आकृति के आधार पे। नंबर 2 करेंगे दांतों की कटिंग के आधार पे। किसके आधार पे? दांतों की कटिंग के आधार पे। नंबर 3 करेंगे दांतों की ग्रेड के आधार पे। किसके आधार पे? दांतों की ग्रेड के आधार पे। और नंबर 4 करेंगे लंबाई के आधार पे। और नंबर 5 कुछ विशेष फाइलें हैं। तो आइए नंबर 1 आकृति के आधार पे देख लेते हैं कौन कौन सी फाइल होती हैं। तो बताते हैं आकृति के आधार पे फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, पिलर फाइल, मिल फाइल, वार्डिंग फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, नाइफ एज फाइल और निडल फाइल होती हैं। अब देखेंगे दांतों की कटिंग के आधार पे। तो जो दांतों की कटिंग के आधार पे है, कौन कौन से होते हैं? सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल, सर्कुलर फाइल, नेक्स्ट स्पाइरल फाइल। अब देखेंगे दांतों की ग्रेड के आधार पे कौन कौन सी फाइल होती हैं। तो रफ फाइल, कोर्स फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल,
डेड स्मूथ फाइल, सुपर डेड स्मूथ फाइल। फिर इसके बाद लंबाई के आधार पे इसके बाद कुछ स्पेशल फाइलें हैं, जैसे कि रेक्टेल फाइल, फ्लेक्सिबल फाइल, रोटरी फाइल, वेरेट फाइल एटसेट्रा। तो फाइल के बारे में उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, तैयार साइज के निकट लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए बास्टर्ड फाइल, ऑप्शन बी रफ फाइल, ऑप्शन सी डेड स्मूथ फाइल, ऑप्शन डी सिंगल कट फाइल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल क्या है? ये दांतों की ग्रेड के आधार पर है। तो कौन कौन सी दांतों की ग्रेड के आधार पे है? बास्टर्ड फाइल, रफ फाइल, डेड स्मूथ फाइल। और सिंगल कट फाइल हमारा दांतों की कटिंग के आधार पर है। तो सिंगल कट दांतों की कटिंग के आधार पे अभी हमने बता रखा कि सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल, सर्कुलर फाइल, स्पाइरल कट फाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कार्यखंड का फाइनल साइज तैयार करने के लिए आप किस फाइल का प्रयोग करेंगे। बास्टर्ड फाइल, ऑप्शन बी डबल कट फाइल, ऑप्शन सी सिंगल कट फाइल, ऑप्शन डी डेड स्मूथ फाइल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डेड स्मूथ फाइल। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बास्टर्ड फाइल, डेड स्मूथ फाइल, ये दोनों फाइलें दांतों की ग्रेड के आधार पर है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, ये दांतों की ग्रेडिंग के आधार पर फाइल का वर्गीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्न फाइल हार्ड मेटल को तेजी से काटती है। ऑप्शन ए बास्टर्ड फाइल, ऑप्शन बी रास्प फाइल, ऑप्शन सी कवर्ड फाइल, ऑप्शन डी डबल कट फाइल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डबल कट फाइल। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रास्प कट फाइल, डबल कट फाइल, ये दोनों फाइलें दांतों की कटिंग के आधार पर वर्गीकृत हैं और बास्टर्ड फाइल हमारा दांतों की ग्रेडिंग के आधार पर वर्गीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, छेनी से काटते समय रेक एंगल निम्न होता है। छेनी से काटते समय रेक एंगल निम्न होता है। इसका ऑप्शन है ए कार्यखंड के लंबवत लाइन तथा कटिंग एज की ऊपरी सतह के मध्य बना कोण, कार्यखंड की ऊपरी सतह तथा कटिंग एज की निचली सतह के मध्य बना कोण। ऑप्शन सी कार्यकारी सतह तथा छेनी की अक्ष के मध्य बना कोण। ऑप्शन डी कटिंग एज की ऊपरी तथा निचली सतहों के मध्य बना कोण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्यखंड की लंबवत लाइन तथा कटिंग एज की ऊपरी सतह के मध्य बना कोण। तो यहाँ पे देखिए छेनी है। आइए छेनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये है हमारा छेनी। क्या है? छेनी है। कौन सी छेनी है? फ्लैट छेनी। अगर आपसे मटेरियल पूछा जाए तो किस मटेरियल का बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। छेनी को अगर क्लासिफाई करेंगे तो दो तरीके से करते हैं, एक हॉट चीजल और एक कोल्ड चीजल। हॉट चीजल का जो कटिंग एज एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है और यहाँ पे कोल्ड चीजल का अगर क्लासिफाई करेंगे तो होता है फ्लैट चीजल, क्रॉस चीजल, डायमंड चीजल, हाफ राउंड चीजल, काउ माउथ चीजल, हॉलो चीजल और वेव चीजल होता है।
तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या है, कटिंग कोड है यहाँ पे। तो कटिंग कोड वही चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, काटते समय छेनी का क्लीयरेंस कोड। ऑप्शन ए कार्यकारी सतह तथा कटिंग एज की ऊपरी सतह के मध्य बना कोड। ऑप्शन बी कार्यखंड की कार्यकारी सतह तथा छेनी की कटिंग एज की निचली सतह के मध्य बना कोड। ऑप्शन सी कार्यकारी सतह पर बना लंब तथा छेनी की अक्ष के मध्य बना कोड। ऑप्शन डी कार्यकारी सतह तथा कटिंग एज की ऊपरी सतह के मध्य बना कोड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्यखंड की कार्यकारी सतह तथा छेनी की कटिंग एज की निचली सतह के मध्य बना कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग कोड है। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 55 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 118 डिग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, छेनी का कटिंग कोड निम्न प्रकार दर्शाया गया है। ऑप्शन ए कार्यकारी सतह तथा छेनी की ऊपरी सतह के मध्य बना कोड। ऑप्शन बी छेनी की कटिंग एज की ऊपरी तथा निचली सतह के मध्य बना कोड। ऑप्शन सी कार्यकारी सतह तथा छेनी की निचली सतह के मध्य बना कोड। ऑप्शन डी कार्यकारी सतह तथा छेनी की अक्ष के मध्य बना कोड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छेनी की कटिंग एज की ऊपरी तथा निचली सतह के मध्य बना कोड। नेक्स्ट 39, छेनी निम्न अवस्था में मेटल में नहीं धंसेगी। ऑप्शन ए रेक कोड अधिक होने पे, ऑप्शन बी कटिंग कोड अधिक होने पे, ऑप्शन सी छेनी का झुकाव अधिक होने पर, ऑप्शन डी क्लीयरेंस कोड बहुत कम अथवा शून्य होने पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी क्लीयरेंस कोड बहुत कम या शून्य होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फ्लैट छेनी की कटिंग एज में हल्की सी गोलाई देने का क्या कारण है। ऑप्शन ए गोलाईदार ग्रूव बनाने के लिए, ऑप्शन बी शार्प कॉर्नर काटने के लिए, ऑप्शन सी कॉर्नरों को मेटल से धंसने से बचाने के लिए, ऑप्शन डी स्नेहक लुब्रिकेंट को अंदर जाने देने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉर्नरों को मेटल में धंसने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच है। ऑप्शन ए 1 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 0.8 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1.8 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 1.4 मिलीमीटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं हेक्सा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। देखिए चित्र में एक हेक्सा फ्रेम दिखाया गया है। फ्रेम के साथ साथ क्या है, ब्लेड भी है। तो ये में देख पा रहे हैं ये क्या है, फ्रेम है। ये जो पार्ट है ये फ्रेम है। यहाँ पे देखिए होल है, यहाँ पे भी होल है। ये क्या है, ब्लेड की लंबाई इस होल से इस होल के बीच की लंबाई होती है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका नाम है विंग नट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या नाम है, विंग नट। और ये है हैंडल। क्या है, हैंडल। और इसमें क्या है, ये देख पा रहे हैं ये ब्लेड है, हेक्सा ब्लेड। इसकी जो लंबाई होती है 25 से 30
क्या होता है 25 से 30 मिलीमीटर क्या है लंबाई। अगर इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 12 से 16 मिलीमीटर, ठीक है। और इसकी थिकनेस की बात करेंगे 0.6 से 0.8 मिलीमीटर क्या है थिकनेस है। फिर से एक बार बता दें, जो ब्लेड की लंबाई होती है 25 से 30 मिलीमीटर, चौड़ाई 12 से 16 मिलीमीटर और थिकनेस 0.6 से 0.8 मिलीमीटर तक होता है। अब इसमें मटेरियल की बात करेंगे तो यह होता है हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और कार्बन स्टील का बना होता है। अब अगली बात देख लें कि अगर इसके पिच की बात करें, ये जो पिच है, ये देखिए ये जो पिच इस तरह से बने हैं तो ये सभी के लिए अलग अलग होते हैं। अगर हम फाइन पिच की बात करेंगे 0.8 से 1 मिलीमीटर क्या होता है फाइन पिच होता है, और 1 से 1.5 ये मीडियम पिच होते हैं, और 1.5 से 2 मिलीमीटर तक थिक पिच यानी कि मोटा पिच होता है। अब आइए अगला इसमें पॉइंट बात करते हैं। ये जो हमारा फ्रेम है, ये फ्रेम या तो फिक्स होगा या तो एडजस्टेबल होगा या क्या होगा डिप कटिंग फ्रेम होगा। तो फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो 3 तरीके के कौन कौन से, फिक्स फ्रेम, एडजस्टेबल फ्रेम और डिप कटिंग हेक्सा फ्रेम होता है। फिर देखें ब्लेड की, फिर से अगर बात करेंगे तो ब्लेड के आधार पे ये पूरी ब्लेड क्या होगी, ऑल हार्ड ब्लेड होगी या हाफ क्या होगा हार्ड ब्लेड होगा, ठीक है। अगर हम दांतों की सेटिंग की बात करते हैं इसमें तो क्या क्या होगा, सिंगल स्टैगर टिथ और डबल स्टैगर टिथ, नेक्स्ट क्या होगा वेव सेटिंग। तो इसमें दांतों की सेटिंग करते हैं 3 तरीके से, सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग, डबल स्टैगर्ड सेटिंग और नंबर 3 वेव सेटिंग। अगली बात करें तो इसमें जो कटिंग करते हैं किस स्ट्रोक में करते हैं, फॉरवर्ड स्ट्रोक में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे बार बार कि हमारी जो हेक्सा है किस स्ट्रोक में कटिंग करती है, तो यह फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करती है। इतना चीज़ समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच होनी चाहिए। ऑप्शन ए 1 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 0.8 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1.8 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 1.4 मिलीमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 0.8 मिलीमीटर, जैसा कि अभी हमने आपको चित्र में समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है, क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए ब्लेड के खिंच जाने के कारण, ऑप्शन बी ब्लेड की पिच का सही चुनाव न होने के कारण, ऑप्शन सी विंग नट की चूड़ियाँ घिस जाने के कारण, ऑप्शन डी कूलेंट का प्रयोग न करने के कारण। तो इसका सही उत्तर है विंग नट की चूड़ियाँ घिस जाने के कारण। अभी हम आपको दिखाए थे जो ब्लेड होती हैं वो किससे टाइट किए जाते हैं, विंग नट से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।